हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज 23 है और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बीटीसी के अपडेट्स दूंगा और ऑनगोइंग सिचुएशन बताऊंगा कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। और सेकंड थिंग ये, आज हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक्स हैं, और वो मैं आपको गाइड करूंगा कि उन चीज़ों को लेके हम कैसे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। ऑल राइट गाइज, वी आर ऑन द स्क्रीन। मूव टूवर्ड्स द कॉइन मार्केट कैप की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि 94 डेज बकाया रहते हैं बीटीसी की हाल्विंग में। और हाल्विंग के लिए, हाल्विंग क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझा दिया था। जिसको समझ में नहीं आया वो उस वीडियो को जाके देख ले। नाउ तो अब सबसे पहले हम बीटीसी का डोमिनेंस चेक कर लेते हैं। 49.8% बीटीसी का डोमिनेंस है। बीटीसी का डोमिनेंस भी आज कम है और मार्केट से पैसे भी निकले हैं। तो इससे हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि जो पैसे बीटीसी से निकले हैं वो किसी और कॉइन में नहीं लगे, सारी मार्केट से वो पैसे निकले हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द ट्रेडिंग व्यू। ये आपने वेबसाइट नोट कर देनी है, ट्रेडिंग व्यू, इस पर आपने अकाउंट बना देना है। आज हम बात करेंगे बीटीसी की सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो बीटीसी की अपडेट देने के साथ साथ बीटीसी की अपडेट देता चलूँ मैं आपको कि बीटीसी की जो अभी करंट पोजीशन है वो 40,000 चल रही है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि ये जो कैंडल या इससे पहली वाली जो कैंडल थी, 12 कोई भी कैंडल अगर अपनी प्रीवियस कैंडल्स से ब्रेकडाउन हो के बाद जो प्रीवियस कैंडल्स बनी है उस कैंडल से नीचे बंद होती है, तो इट मीन्स मार्केट को हम नीचे देख सकते हैं 38,500 की या 38,000 की रेंज तक। इस हवाले से यही लगता है कि मार्केट आज की रात भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और 38,500 या अराउंड 38,000 को टच करे। तो ये थी आज की बीटीसी की अपडेट। आज हम बात करेंगे दो इंडिकेटर्स के बारे में, जिसकी बुनियाद पे हम हमारी जो ट्रेड्स हैं वो 60 to 70% का एक रेशो लिया जा सकता है कि इस रेशो में हमारी ट्रेड्स सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट उस जगह को बताया जाता है जहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठे हुए हों और मार्केट की प्राइस को नीचे गिरने से बचाते हों, रोकते हों, उसको रिजेक्शन देते हों कि नीचे इससे प्राइस ना जाए। तो ये होती है सपोर्ट। एज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट है ग्रीन कलर की जो मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे मार्केट की किसी टाइम पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ करता था, और जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को 1 दिसंबर को तोड़ा 2023 को, उसके बाद से ये एक सपोर्ट पॉइंट बन गया है मार्केट का। यही पॉइंट पहले रेजिस्टेंस था, अब ये पॉइंट सपोर्ट बन चुका है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि रेजिस्टेंस भी क्या होता है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट को क्लियर करते हैं कि सपोर्ट वो जगह होती है जहां से मार्केट को नीचे जाने से रिजेक्शन मिलती है, जहां पे बायर्स बैठे होते हैं और वो वहां से खरीदारी करके मार्केट को पंप करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 38,500 पे जाती है तो वहां पे मैंने इसकी एक सपोर्ट देखी थी। नाउ मूव टूवर्ड्स द रेजिस्टेंस की बात करें, अभी जो करंट रेजिस्टेंस मार्केट की चल रही है वो अराउंड 41,500 या 41,000 चल रही है। अगर ये लेवल मार्केट अपना क्रॉस करता है और ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के इम्कान है कि वो ऊपर दोबारा पंप की तरफ जा सकती है। तो ये थी आज की बीटीसी की अपडेट, और उसके साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका है। रेजिस्टेंस पे हमारे, अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि रेजिस्टेंस पे हमारे सेलर बैठे होते हैं, जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन आती है और मार्केट बार बार नीचे गिरती है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो पॉइंट था मार्केट का, ये वाला, ये जो पॉइंट था मार्केट का, ये वाला, ये एक हमारी रिजेक्शन पॉइंट अभी के लिए, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन आ सकती है, और इसी पॉइंट के मिडिल में मार्केट कितनी देर चले ये डिपेंड मार्केट के ऊपर है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। इस पॉइंट से मार्केट को रिजेक्शन आती है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए 38,500 या 38,000, इन दोनों से मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं एनालाइजेशन के हिसाब से।
तो ये दो चीज़ें जिनकी बेसिक्स पे आप एक नॉर्मल ट्रेड ले सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा। ऑल अराउंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको अपनी चीज़ आनी चाहिए कि कैसे एनालाइजेशन करते हैं क्या, कि ऐसे नहीं कि आपने किसी का सिग्नल उठाया उसको कॉपी पेस्ट किया तो किसी का भी लॉस हो सकता है कॉपी पेस्ट में। आपको खुद को भी एनालाइजेशन आनी चाहिए। अब जो सेकंड चीज़ है उस पर हम बात करेंगे RSI। RSI बोलते हैं रेलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स को। अब ये है हमारा RSI जो आप tradingview.com नोट कर लें और उसके बाद आप इंडिकेटर पे चले जाएं। यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे RSI तो आपके पास ये ऊपर ही ऊपर आ जाएगा रेलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस रिलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स इस इंडिकेटर को आपने फेवरेट कर देना है। फेवरेट करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाके ये जो येलो लाइन है ना, आपने इसको विजिबल कर देना है बस। बाकी बकाया आप बंद कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। येलो लाइन हमारी काम के लिए एक लाइन होती है जिसको हमें देखना होता है। उसके अलावा ये जो हमारी तीन चीज़ें हैं, RSI मिडिल, RSI अपर और RSI लोअर। तो सबसे पहले जो अपर है उस पर हमने वैल्यू रखनी है 80 और मिडिल पे हमने 50 की वैल्यू रखनी है और लोअर पे हमने 20 की वैल्यू रखनी है। इसको हमने कर देना है अप्लाई। जब अप्लाई करेंगे तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने आपको सीन बताया था। मार्केट, अब आपने गौर करना है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे हो और RSI, अभी आप टाइम फ्रेम नोट कर लें कि हम 1 डे चार्ट पे हैं और उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अब आपने ये चीज़ माइंड पे बिठानी है कि जब भी अब 1 डे चार्ट हो, 1 आवर का चार्ट हो या 4 आवर्स का चार्ट हो, किसी भी चार्ट में जब मार्केट की पोजीशन नीचे जाती है और वो अपनी सपोर्ट पे होती है, प्लस में आपको यहाँ पे बाइंग सीन दिखता है, तो आप उस बाइंग सीन को उसकी कंफर्मेशन कैसे करोगे? वो आप कंफर्मेशन ऐसे करोगे कि नंबर 1 तो आपने देखना है कि ब्रेकआउट हुआ है और वो अपनी दूसरी सपोर्ट की तरफ है। आपने चेक कर लिया। ब्रेकआउट की कंफर्मेशन लेने के बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसकी सपोर्ट क्या बन रही है। मैंने आपको प्रीवियसली समझाया है कि मार्केट की हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि उसके जो भी रिजेक्शन पॉइंट्स हैं आप उनको मैच करो। क्या वो पॉइंट्स एग्जैक्ट एक ही जगह पे हैं तो वो जगह उसकी एक सपोर्ट या रिजेक्शन जो बनती है वो कह सकते हैं उसको। तो अब हम आ जाते हैं कि अब फॉर एग्जांपल 1 डे के चार्ट पे हो, मार्केट अपनी सपोर्ट पे है और RSI आपको नियर 30, 35 या तो फिर 30 to 35 दिखता है आपको, तो वहाँ से आपने एक बाइंग कर लेनी है। फिर जब भी RSI 62 पे चला जाए या 60 पे चला जाए तो आपने वहाँ पे सेल कर देनी है। ये एक स्ट्रेटजी है जो 60 to 70% काम करती है, लेकिन आपने डिपेंड सिर्फ इस स्ट्रेटजी पे नहीं रहना है। आपने खुद भी एनालाइजेशन करनी है और भी ज़्यादा चीज़ें क्रिप्टो के हवाले से जिनको देखना है। न्यूज़ हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गई, ये चीज़ें आपने देखनी है। इसके बाद जाके आपने ये स्टेप्स लेने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही मैं आपको गाइडेंस की वीडियोस देता रहा हूँ और मैं आपको गाइड करता रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे क्रिएटिव।